नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन सीखेंगे जिससे कि हम हमारे शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना हो तब भी ये आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आसन के साथ, जो है वक्रासन, जिसे करने के लिए हम सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दंडासन करने के लिए बैठक स्थिति में दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना है। दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे, हथेलियां शरीर के पास रहेंगी। लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ मैट पे रखना है और लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए इस प्रकार से रखेंगे। अब लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट करना है और राइट हैंड लेफ्ट लेग के ऊपर से लेकर आते हुए ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान रहे कि लेफ़्ट हैंड को ज़्यादा पीछे नहीं रखना है। अगर ज़्यादा पीछे की ओर लेकर जाओगे तो आपका जो बॉडी का बैलेंस है, शरीर का बैलेंस है, वो पीछे की ओर झुक जाएगा। और ज़्यादा पीछे की तरफ शरीर के पास भी नहीं रखेंगे, जिससे कि आपका कंधा जो है वो ऊपर ना उठे। कंफर्टेबली अंतर पर रखना है। अगर आप राइट हैंड को ज़मीन पे ना स्पर्श कर पाओ तो इसे फोल्ड करते हुए इस प्रकार से ही रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर। गर्दन को भी लेफ्ट की दिशा में ट्विस्ट करना है। राइट लेग घुटने से सीधा रहेगा। 15 से 20 सेकंड्स के लिए वक्रासन की स्थिति को बनाए रखें। आसन स्थिति को छोड़ने के लिए गर्दन को सामने की दिशा में लेकर आए। दोनों हाथों को रिलीज करें। लेफ्ट लेग को सीधा करें। राइट लेग से वक्रासन की स्थिति को दोहराएंगे। ध्यान रहे कि आपका बैलेंस जो रहेगा वो आगे की ओर ना झुके और ना ही पीछे की ओर झुके। सेंटर में बैलेंस बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करने का प्रयास करें। जितनी देर के लिए हमने लेफ्ट साइड से वक्रासन को बनाए रखा था, उतनी ही देर के लिए राइट साइड से भी आसन स्थिति को बनाए रखें और धीरे से आसन स्थिति को रिलीज करें। अगर आपको ऐसा लगे कि वक्रासन आपसे नहीं हो पाएगा तो आप इसी स्थिति से, दंडासन की स्थिति से, पैरों को घुटनों से ना मोड़ते हुए केवल शरीर को मोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर। कुछ समय के लिए इस स्थिति को बनाए रखने के बाद सामने की ओर आए और दूसरी दिशा से ट्विस्ट करें। धीरे से सामने की दिशा में आए। अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस स्थिति से दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखें। सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से आगे की ओर झुकना है। अगर शक्य हो तो दोनों टोज को पकड़ना है। दोनों पैरों के अंगूठों को अगर आप पकड़ पाओ तो शरीर को आगे की तरफ खींचना है और कपाल प्रदेश को दोनों पैरों से लगाने का प्रयास करें। अगर ये पोजीशन आपको मुश्किल लगती हो तो आप केवल दोनों हाथों को अपने पैरों पर ही रख सकते हैं और इसी स्थिति से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें। दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर झुक सकते हैं उतना झुकते रहना है, आगे की ओर बढ़ते रहना है।
30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए हाथों को धीरे से पीछे लेकर आएंगे और बैठक स्थिति में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों अगला आसन हम करेंगे पेट के बल लेटते हुए भुजंग आसन। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर एक साथ मिले हुए, हथेलियां इस प्रकार से कंधों के पास रहेंगी, कोहनियां शरीर के पास रखते हुए कपाल प्रदेश को जमीन से लगाएं और सांस अंदर लेते हुए पीछे की ओर झुकना है, शरीर को ऊपर उठाना है। इस स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। अगर इस स्थिति में आपके हाथों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आए तो एल्बोज को यानी कि कोहनियों को सामने की ओर 90 अंश पर रखें। दोनों पैर ध्यान रहे कि एक साथ मिले हुए रहेंगे। इस स्थिति को हम 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड बेंड करने का प्रयास करें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए हाथों को रिलीज करेंगे और कपाल प्रदेश को जमीन पे रख देंगे। अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। इस स्थिति से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए लेकर आए और अपनी हथेलियों से टखनों को पकड़ ले, कपाल प्रदेश को जमीन पे रखें। सांस अंदर लेते हुए दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाना है और फिर धीरे से कपाल प्रदेश को ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता अनुसार शरीर को ऊपर उठाए रखें और आसन स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए दोनों पैरों को जमीन पर रख दें। कपाल प्रदेश को जमीन पर रखते हुए हाथों को रिलीज कर दें। कुछ समय के लिए मकरासन में विश्राम करेंगे। अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन, जिसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर एक साथ मिले हुए, हथेलियां शरीर के पास रहेंगी। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पेट के पास लेकर आएं। उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए दोनों पैरों को हाथों के सहायता से पेट की तरफ खींचे रखें। कंधे रिलैक्स रहेंगे। गर्दन और सर को जमीन पे ही रखना है, उन्हें ऊपर नहीं उठाएंगे। इसी स्थिति को हम 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखेंगे स्थिरता के साथ।
आसन स्थिति को रिलीज़ करने के लिए दोनों हथेलियों को शरीर के पास ज़मीन पे रखें। दोनों पैरों को धीरे से ज़मीन पे रखना है। अगला आसन हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों एड़ियों को नितंबों के पास लेकर आए। दोनों पैरों में समान अंतर रहेगा। अगर हो सके तो अपने टखनों को हथेलियों से पकड़ने का प्रयास करें। अगर ना हो सके तो हथेलियों को ज़मीन पर ही रखें। दोनों घुटनों में भी अंतर रहेगा। धीरे से कमर को ऊपर उठाना है अपनी क्षमता अनुसार। इस स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। और आसन स्थिति छोड़ने के लिए कमर को ज़मीन पे रखेंगे, हाथों को रिलीज़ करेंगे और पैरों को सीधा करते हुए शवासन में कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन आसनों का नियमित तौर से अभ्यास करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।